माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम लक्ष्य में आपका स्वागत है। अब हम जुड़ चुके हैं ज्योग्राफी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, जो यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नांकित सागरों में न्यूनतम लवणता है। न्यूनतम लवणता पूछ रहा है, तो न्यूनतम लवणता बाल्टिक सागर में होगा। बट बाल्टिक सागर में 3 से 15% तक लवणता पाई जाती है। 3 से 15% तक बाल्टिक सागर में पाई जाती है। और उत्तरी सागर में 31 से 35% लवणता पाई जाती है। उत्तरी सागर में 31 से 35% लवणता पाई जाती है। और भूमध्य सागर में 37 से 39% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर डी में भूमध्य सागर है 35 से नहीं भूमध्य सागर में 37 से 39%। भूमध्य सागर में 37 से 39% है। और कैस्पियन सागर में 35 से 36% है। ये 35 से 36% है। तो सबसे न्यूनतम लवणता पूछ रहा है, तो न्यूनतम लवणता में हमारा राइट आंसर ए होगा, बाल्टिक सागर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लघुत्तम ज्वार आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीध में होते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं। राइट आंसर भी होगा। कह रहा है कि जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीध में होते हैं तब दीर्घ ज्वार आता है। तब दीर्घ ज्वार आता है जब पृथ्वी, मून और सन, ये मून और सन एक सीध में होते हैं तब दीर्घ ज्वार आता है। और इसी को हम सिजगी कहते हैं। इसी को सिजगी कहते हैं। कह रहा है कि जब लघु ज्वार पूछ रहा है, लघुत्तम ज्वार, लघुत्तम ज्वार में चतुष्कोणक स्थिति कह रहा है। चतुष्कोणक में पहले हमारी पृथ्वी रहेगी, यहाँ सूर्य रहेगा और यहाँ पे मून रहेगा, या यहाँ पे मून रहेगा। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब ये चतुष्कोणक स्थिति बनेगी। जब चतुष्कोणक स्थिति बनेगी तब लघुत्तम ज्वार आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्न में से किस अनुक्रम में बढ़ता है। पहली बात तो डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक जल पादप में पाया जाता है और सबसे कम पक्षी में पाया जाता है। आप ये 2 पॉइंट ध्यान में रखे रहेंगे तो आप आंसर को बहुत जल्दी समझ पाएंगे कि हाँ, हमें आंसर देना कैसे है। सबसे ज़्यादा कह रहा है जल पादप में, सबसे ज़्यादा जल पादप किस में है, क्वेश्चन बी में है। और सबसे लास्ट में पक्षी भी है। इसी में हमारा राइट आंसर बी होगा। यही 2 पॉइंट आप ध्यान में रखें। आप किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप टेंशन फ्री आंसर लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से कौन सी धारा जिसकी उत्पत्ति अत्यधिक गहराइयों से जल के उद्वेलन से होती है विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है। इसमें हमारा राइट आंसर वेंगुला धारा होगा। विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है तो वेंगुला धारा होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उन सभी के भौतिक वातावरण से सह संबंधों के अध्ययन को क्या नाम दिया जाता है। क्या भौतिक वातावरण और जीव कह रहा है, दोनों के संबंधों को, जायज सी बात है कि बहुत ही क्वेश्चन है, इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, टैगा में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन टैगा में पाए जाते हैं। और शंकुधारी वन में पाड़जाल मिट्टी पाई जाती है। और पाड़जाल मिट्टी जो है ये अम्लीय होती है। पाड़जाल मिट्टी अम्लीय होती है और अपक्षालन की अधिकता के कारण घुले हुए राख की तरह दिखाई देती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पाड़जाल मिट्टी अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, और 2 ऑप्शन दिया रहता है, पर पाड़जाल मिट्टी अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ओसाका सूती वस्त्र के लिए है। सेफील्ड छुरी कैंची के लिए है। सियाटल कह रहा है सियाटल वायुयान के लिए है। मैग्नेटोगोसार्क कह रहा है मैग्नेटोगोसार्क इस्पात के लिए है। आंसर आ रहा है इसमें ए में 4, बी में 2, सी में 1, डी में 3।
क्वेश्चन नंबर 26 का ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 27, यूएसए में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? यूएसए में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है या लोहा एवं इस्पात का सबसे बड़ा केंद्र है। माना है हमारा पिट्सबर्ग है, इसके उत्तरी पूर्वी भाग में है, इस भाग में, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व ये हमारा उत्तरी पूर्वी इसी भाग में है। क्वेश्चन नंबर 28, डागर बैंक का तात्पर्य है। डागर, पहली बार डागर बैंक समझिए, डागर बैंक मत्स्यन क्षेत्र है। दो जलधाराओं के मिलने से मत्स्यन क्षेत्र बनता है, एक ठंडी और दूसरी गर्म जलधारा, इसीलिए पूर्वी अटलांटिक के मत्स्यन क्षेत्र जो है वो डागर बैंक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जिसका केंद्रीय सचिवालय जाकर्ता में है। लेकिन इसमें सदस्य पूछा है तो इसमें सदस्य चाइना होगा, क्योंकि चीन नहीं है, चीन आसियान में नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दिया गया है देश और अग्रणी उत्पादक। ब्राजील, ब्राजील कहवा के लिए फेमस है। क्यूबा, क्यूबा गन्ना के लिए फेमस है, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। थाईलैंड चावल, मलेशिया रबर उत्पादक के लिए है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, संसार में प्रति व्यक्ति मछली का अधिकतम उपयोग होता है। ऑप्शन में तो आंसर हमारा सी होगा, जापान होगा, जापान होगा। बट पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में मछली की खपत अधिक है। 4 देशों में मछली की खपत बहुत अधिक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, निम्नांकित पेट्रोलियम उत्पादक देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? पहली बात, ओपेक का संबंध पेट्रोलियम से है। ओपेक का संबंध पेट्रोलियम से है। ओपेक का गठन 1960 में हुआ था। ओपेक का गठन 1960 में हुआ था। इसमें कह रहा है कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है, तो रूसी फेडरेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट कोयला कह रहा है। आंसर हमारा डी होगा, जर्मनी। जर्मनी के पूर्वी भाग में लिग्नाइट का सबसे बड़ा, विश्व में कह रहा है, पूरे विश्व में लिग्नाइट का सबसे बड़ा है जर्मनी। वो भी जर्मनी का पूर्वी भाग सबसे बड़ा उत्पादक है। यही इसी यहाँ विश्व में बात किया है। फिर हमारे भारत में बात करता है और भंडारण की बात करता है तो तमिलनाडु के नेविली में होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि आंतरिक जल परिवहन तंत्र सर्वाधिक विकसित है। यूरोपीय संघ में, चीन में, एंग्लो अमेरिका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। हमारा राइट आंसर ए होगा, यूरोपीय संघ में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें हमारा राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में विश्व में कोको का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर सी होगा, बट विश्व में कुल कोको का उत्पादन का लगभग 2/3 अफ्रीका से प्राप्त होता है। अफ्रीका में आइवरी कोस्ट और घाना प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित में से कौन सी आदिम जनजाति शिकार हेतु ब्लो पाइप का प्रयोग करती है?
राइट आंसर सी होगा। बट हमारा जो पिग्मी है ना, पिग्मी का निवास कांगो बेसिन है। पिग्मी का निवास कांगो बेसिन है। और बुशमैन जो है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। दहिया नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। दहिया नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है, ये गोंड द्वारा की जाती है। हमारी गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत में। गोंड जनजाति मध्य भारत में पाई जाती है और दहिया नामक स्थानांतरित कृषि गोंड द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किन अक्षांशों के मध्य विश्व की लगभग 50% जनसंख्या केंद्रित है? 20 से 40 उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 उत्तरी अक्षांश में 50% निवास करती है, लेकिन 40 से 60 उत्तरी अक्षांश 30%, लगभग 30%। जो 50% है ये एशिया में है। एशिया में है। जो 30% है ये यूरोप में है। ये यूरोप में है। बट तो कह रहा है फिर से 60%, सॉरी 60% नहीं, 60 अक्षांश के उत्तर में लगभग विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। 1% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 40, नगर विकास का बहुकेंद्रक सिद्धांत किसने दिया था? नगर विकास का बहुकेंद्रक सिद्धांत हैरिस एवं उलमैन ने दिया था और हायट ने खंडीय सिद्धांत दिया था। हायट ने खंडीय सिद्धांत दिया था। बर्गेस ने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया था। बर्गेस ने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। बुशमैन जो है सुमेलित नहीं है। बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। कालाहारी, लेकिन जो जायरे दिया गया है, जायरे में पिग्मी निवास करती है। जायरे में पिग्मी जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व के किस भाग में हालफोर्ड मैकेंडर ने हृदय स्थल माना था? मैकेंडर हमारे ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश मैकेंडर ने विश्व राजनीति से संबंधित हृदय स्थल सिद्धांत दिया था। कई बार पूछा गया है कि हृदय स्थल सिद्धांत मैकेंडर ने दिया है। हालफोर्ड मैकेंडर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा राइट आंसर होगा बी। हमारा राइट आंसर बी होगा। माय डियर स्टूडेंट, हमारा लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप जैसे भी ज्योग्राफी की जिस रूप में जैसे भी वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।